हेलो व्यूअर्स, आप सब जानते हैं कि हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ बनते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की इस क्रिया में पेड़ पौधों को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलती है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है तथा जल और खनिज लवण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि के लिए मृदा निकटतम एवं प्रचुरतम स्रोत है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं से किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम होती है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी अंगों में आसानी से विसरित हो सकती है। लेकिन यदि पादप शरीर में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि शरीर के सभी अंगों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी अलग अलग होती है। पादप गति नहीं करते हैं तथा उनके शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। यह दो पथ स्वतंत्र संगठित चालक नलिका से निर्मित होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है तथा फ्लोएम जो पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है, अर्थात पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों तथा पत्तियों की वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं, जो पादप के सभी अंगों से जुड़ा होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में होने से सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। जड़ तथा मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है तथा जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। पौधे की ऊंचाई तक जल को पहुंचाने में जो दाब लगता है वह स्वयं में पर्याप्त नहीं होता। पादप जाइलम द्वारा अपने उच्च बिंदु तक जल को पहुंचाने के लिए एक अन्य युक्ति वाष्पोत्सर्जन का उपयोग करता है। हम जानते हैं कि रंध्र द्वारा जल की हानि होती है, जिसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। केशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों की ऊपरीमुखी गति अर्थात ऊपर की ओर गति में सहायक होते हैं। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। दिन में जब रंध्र खुले होते हैं वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। पौधों के मूल की जाइलम में स्थित जल स्तंभ पर उत्पन्न होने वाले धनात्मक दाब को मूल दाब कहते हैं। जब मूल द्वारा मृदा से जल को बलपूर्वक अवशोषित किया जाता है तो मूल दाब उत्पन्न होता है। इस कारण मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है। पादपों में कच्चे पदार्थों जैसे जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण जाइलम वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं द्वारा होता है। उपापचय क्रियाओं के उत्पाद जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पत्तियों में होता है, वह पादप के अन्य भागों तक कैसे भेजे जाते हैं, आइए जानते हैं।
विलय उत्पादों अर्थात घुले हुए उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है तथा यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। यह पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी अर्थात ऊपर की ओर तथा अधोमुखी अर्थात नीचे की ओर दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्यतः भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। अर्थात जाइलम में वहन भौतिक बलों द्वारा जबकि फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के द्वारा होता है। सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है तथा परासरण दाब विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करता है, जैसे बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस वीडियो के नोट्स तथा जैव प्रक्रम के अन्य वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें तथा बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले।